रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। तो ये जो है बर्न एक रिबन होता है मैग्नीशियम का, उसको सैंड पेपर से रगड़ के उसको आग लगाते हैं तो उसकी बहुत सारी रोशनी, ब्राइट रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है। बाद में इसका एक पाउडर बनता है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी आपने क्लास 7 में की थी। वी लर्नड दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, पत्ती होती है एक, अगर उसको हम जलाएं तो उसका पाउडर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर बनता है। उसको वाच क्लास पे डाल सकते हैं और उसमें बहुत सारी लाइट निकलती है और हीट भी निकलती है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हीट और लाइट दोनों निकलती हैं। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। जो लकड़ी का कोयला होता है, जो धोबी लोग अपनी प्रेस में डालते हैं, ठीक है, वो लकड़ी का कोयला होता है, उससे लिखा भी जा सकता है। ठीक है, वो प्रेस में डालते हैं और उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे उसके ऊपर पंखी चला के उसको मंगा लेते हैं। ऐसे छलियाँ जो आजकल होती हैं, उनको भी वो भूनने के लिए वो छलियों को वहाँ पर आग पे उसी चारकोल से यूज़ करते हैं। तो उसमें हम होल्ड द पीस ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम। हम कोयले को पकड़ें, चारकोल का टुकड़ा लें, उसको लाट के ऊपर रखें और कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखें। जब बंसन बर्नर जो लैब में होता है उस पर रखें तो क्या होगा, वो लाल हो जाएगा। वो हवा में जलता है, यानी कि जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, तो ऑक्सीजन में वो जलता है। जलता कैसे है, वो लाल हो जाता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। उसमें भी हीट निकलती है और लाइट निकलती है। ठीक है, और उसमें हीट लाइट दोनों निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये है मैग्नीशियम रिबन का फ़ोटो। ए केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen and give off heat is called combustion। ये combustion की डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, ये combustion की डेफिनेशन है जब एक किसी की चीज़ के साथ केमिकल प्रोसेस होती है और वो चीज़ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और उसमें से हीट निकलती है, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसको combustion कहते हैं। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बस्टन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल। यानी जिस चीज़ को आग लग सकती है उसको कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे लकड़ी को, कागज़ को और पेट्रोल, डीजल, इन सभी को आग लग जाती है। गैस को, जो हम घरों में गैस यूज़ करते हैं, उसको भी आग लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कम्बस्टिबल होती हैं। तो उसको हम और भी क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल। उसको हम फ्यूल भी कहते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फ्यूल होता है वो सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड मतलब कोयला, लकड़ी हो सकता है। लिक्विड में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल हो सकता है। और गैस CNG, LPG, नेचुरल गैस, ये सारी हो सकती हैं। कोल गैस भी हो सकती है। समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ। कभी कभी इनके जलने से लाइट भी निकलती है ड्यूरिंग कम्बस्टन, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। या तो लाट निकलेगी ज़्यादा या फिर सिर्फ चमक निकलेगी। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। तो ऊपर जो हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी और यहाँ पर कोल को गर्म करने को बोला था मोमबत्ती के साथ, तो वो जो दोनों रिएक्शन थी वो कौन सी थी, कम्बस्टन की रिएक्शन थी जो मैग्नीशियम और चारकोल है। दीज आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस।